हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लाइफ ऑफ फिजिक्स। तो बेसिकली दिस इज आवर लेक्चर 5। ये हमारा लेक्चर 5 है इन द सीरीज ऑफ लेक्चर ऑफ क्लास 12। तो लास्ट के 4 लेक्चर्स में अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जिसमें कि क्वांटाइजेशन, एडिटिविटी, कंजर्वेशन, ये सब चीजें हमने इसमें पढ़ ली हैं। फिर हमने कूलम्स लॉ भी पढ़ा है, स्केलर फॉर्म में भी, मैग्नीट्यूड फॉर्म में भी और वेक्टर फॉर्म में भी। और उसके बाद हमारे पास हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी पढ़ा है कि अगर एक से ज्यादा चार्जेस हो तो फोर्सेस कैसे निकाली जाएगी। तो आज का हमारा जो लेक्चर 5 है उसमें हम एनसीईआरटी का सब टॉपिक नंबर 1.7 इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने जा रहे हैं। तो सब टॉपिक नंबर 1.7 इलेक्ट्रिक फील्ड को आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए, इट इज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब आप ये सोचिए और जरा बताइए कि जब ये शब्द को सुनते हैं आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपके माइंड में क्या इमेज आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? राइट, तो आपके दिमाग में क्या आता है? कोई लाइंस दिखाई देती हैं, कोई फील्ड का पैटर्न दिखाई देता है। तो जो भी है, आज हम इसको बिल्कुल स्पेसिफिकली पढ़ेंगे, डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। और याद रखिए, अगर हम किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो वी शुड बी टोटली अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। पूरी तरीके से आना चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए, ताकि कॉन्सेप्चुअली किसी भी लेवल पर हम जाए, चाहे हमारा सीबीएसई स्कूल का पेपर हो, जेई मेंस का पेपर हो, जेई एडवांस का पेपर हो, एनीथिंग, वंस यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, राइट, यू शुड नो। ओके, तो जरा डिस्कस करते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है भाई। ठीक है ना, इसको डिस्कस करते हैं। तो बिल्कुल पहले हम फॉर्मल डेफिनेशंस पे जाते हैं। अच्छा देखो, कैसे स्टार्ट करेंगे? मान लो, सपोज, अब देखो, पहले इसकी कॉन्सेप्चुलाइजेशन को समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज रखा है Q, कहीं भी एक चार्ज रखा है Q, या ये कहिए बिल्कुल इसको हमने ओरिजिन पे रखा हुआ है, इस चार्ज को हमने ओरिजिन पे रखा हुआ है, O पे। ठीक है, अब ये स्पेस है चारों तरफ, ठीक है, यहां कुछ भी नहीं है। तो हमने एक चार्ज, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज, मैं इसको कह दे रहा हूं Q इज ग्रेटर देन 0, राइट, Q इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। और कोऑर्डिनेट एक्सिस बनानी है तो वो भी हम एक बगल में रेफरेंस के लिए वी कैन मेक इट। सपोज दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। ठीक है, ये है हमारा ओरिजिन। तो अब थोड़ा सा इसको हम अपने ओरिजिन के हिसाब से शिफ्ट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हमने क्या किया, यहां पर एक चार्ज रख दिया, पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा ओरिजिन हो गया। यहां पर हमने एक पॉजिटिव चार्ज को रख दिया। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज को यहां पर रख दिया। अब ये स्पेस में हम किसी पॉइंट पे चलेंगे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को रख दिया और स्पेस में किसी पॉइंट पे चलेंगे। मान लो कोई भी पॉइंट है P, यहां पर आ गए हमने इसको कह दिया P। ठीक है ना, और यहां पर एक छोटा सा चार्ज हम ले आए, या कोई भी चार्ज ले आए, यहां पे हमने उठा के रख दिया। ठीक है ना, तो यह ध्यान रखिएगा कि इस पॉइंट पर Q चार्ज रखा है और ये चार्ज जो है ये कोई P पॉइंट है, ये कोई P पॉइंट है, ये कोई हमारे पास, आप देखिए, ये हमारे पास एक P पॉइंट है, यहां पे Q चार्ज रखा हुआ है। तो अब क्या आप लोग बता सकते हो कि यहां पर क्या होगा? एक चार्ज Q रखा हुआ है ओरिजिन पर, एक P पॉइंट पर हमारे पास Q चार्ज रखा हुआ है। तो आप लोगों को बहुत इजीली पता है, ये P पॉइंट है, याद रखिए P नाम है। तो क्या होगा यहां पे? अब आपको पता है, मैं कह रहा हूं कि कैपिटल Q इज ग्रेटर देन 0 एंड स्मॉल q इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, बोथ आर पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो अब होगा क्या आपको पता है? यहां पे कूलम लॉ की एप्लीकेशन से आप सीधा सीधा क्या देख सकते हो, देखो,
ये दिस चार्ज, ये चार्ज जो कि ओरिजिन पर रखा हुआ है, इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा। किस डायरेक्शन में लगाएगा बेटा? कूलम्ब लॉ के नियम के अनुसार आपको पता, लाइन ज्वाइनिंग द दीज टू चार्जेस, चलो इधर आ गए तो इधर कर दो, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, तो ये फोर्स लगाएगा इस पे एफ, ठीक है ना। और ये क्या करेगा, ये क्या करेगा इस पे, ये इस पे फोर्स लगाएगा, नेवरथलेस, है ना, अपोजिट बिल्कुल, वो भी एफ ही लगाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि अगर हमने क्यू चार्ज एक ओरिजिन पे रख दिया, या ओरिजिन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हमने रख दिया, या ओरिजिन के अलावा और भी कहीं रख दिया हमने चार्ज को, तो होगा क्या? अब हमने एक यहाँ पर कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है, और एक यहाँ स्मॉल क्यू हम किसी भी पॉइंट पर ले आए स्पेस में, तो क्या होगा? दोनों के बीच में फोर्स लगेगी, राइट, दोनों के बीच में फोर्स लगेगी, रिपल्शन की फोर्स लगेगी, राइट। अच्छा, इसके बाद कॉन्सेप्ट ये आता है कि मान लो अब हम इस चार्ज को रिमूव कर देते हैं यहां से, ठीक है, रिमूव कर दिया, लो ये चार्ज हट गया, ठीक है ना, ये चार्ज हमारा यहां से हट गया। अब यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर हमारा क्यू रखा हुआ है सिर्फ, ठीक है। जो छोटा सा स्मॉल पॉजिटिव चार्ज क्यू था, छोटा सा स्मॉल पॉजिटिव चार्ज जो क्यू था, वो हमने रिमूव कर दिया है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि जो पॉइंट पी था, वहां पर जो पॉइंट पी था, पॉइंट पी जो यहां पर था, अब यहां पर क्या बचा? देखिए, पहले ओरिजिन पे हमने कैपिटल क्यू चार्ज को रखा था, ठीक है ना, कैपिटल क्यू चार्ज को रखा था, और जो पी पॉइंट है वहां पर एक छोटे से पॉजिटिव चार्ज को हमने रख दिया, पी पॉइंट पर छोटे से पॉजिटिव चार्ज को रख दिया, तो हुआ क्या? दोनों के बीच में रिपल्शन की फोर्स लगने लगी, ठीक है, दोनों के बीच में रिपल्शन की फोर्स लगने लगी ड्यू टू कूलम्ब्स लॉ, है ना। कूलम्ब्स लॉ ये कहता है कि अगर सेम नेचर के चार्ज पार्टिकल्स हैं तो रिपल्शन की फोर्स लगेगी। लेकिन अब जब हमने यहां से इस चार्ज को हटा दिया तो क्या होगा? तब अब ये क्वेश्चन आता है कि यहां पर केवल सिंगल चार्ज रह गया बेटा, तो सिंगल चार्ज जब रह जाता है तो उस पॉइंट पर अब क्या है, या स्पेस में क्या है? कुछ है क्या? कुछ यहाँ है क्या फोर्स? कुछ है क्या चीज? तो फोर्स ये लगाएगा किस पे? यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब फोर्स लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि कोई यहाँ पे आसपास कोई चार्ज नहीं है जिसपे फोर्स लगाए। तो इस रीजन में क्या है ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग है भैया, कि अगर यहाँ पर नहीं है, क्या है, तो फिर साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो दिग्गज हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा यहाँ पर एक चीज रहती है, उसको कहा जाता है फील्ड। क्या कहा जाता है? फील्ड, फील्ड। और क्योंकि ये इस चार्ज की वजह से है जो आप कैपिटल क्यू देख रहे हो, तो इसको कह दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है यहां पर? इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अगर सिंगल चार्ज रखा हुआ है कहीं पर, केवल एक चार्ज रखा हुआ है और आसपास कुछ भी नहीं है, तो एक चीज होती है जिसको हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर होता है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? अब देखो, कोई भी चार्ज जब आप तुरंत लेके आओगे, तुरंत वो फोर्स एक्सपीरियंस करने लग जाएगा। ये जोन ऑफ इंफ्लुएंस भी हो गया इस चार्ज का, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत सेंट्रल कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में, कि सिंगल चार्ज भी रखा हुआ है तो यहां इस पूरे रीजन में, स्पेस में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या होगा यहां पर? यहां पर बेसिकली एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या होगा यहां पर? एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हम ये कह सकते हैं चार्ज क्यू क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है सराउंडिंग्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है सराउंडिंग्स में। क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है सराउंडिंग में। ये हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है सराउंडिंग में। तो हम रिमेंबर दिस, कि ये जो चार्ज हमने क्यू यहां पर रखा हुआ है, ये क्या करेगा? इट प्रोड्यूसेस, इट प्रोड्यूसेस, ऐसा कह सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इन
its surroundings. In its surroundings. It produces electric field in its surroundings. It produces electric field in its surroundings. यानी कि एक चार्ज जो होगा उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन क्रिएट हो जाता है। अब होगा क्या कि आपके पास अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है उसकी उस रीजन के आसपास आप लेकर आओगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करने लग जाएगा। देखो अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पहले से रखा हुआ है तो जो दूसरा चार्ज आप लेकर आओगे उस पर रिपल्शन की फोर्स लगेगी, और अगर जो दूसरा चार्ज आप लेके आओगे अगर वो नेगेटिवली चार्ज है तो अट्रैक्शन की फोर्स लगेगी। यानी उस जो कैपिटल क्यू चार्ज है हमारे पास उसके आसपास आने से वो एक फोर्स महसूस करेगा ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपिटल क्यू चार्ज। ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपिटल क्यू चार्ज वो क्या एक्सपीरियंस करेगा बच्चों? वो एक्सपीरियंस करेगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड। वो एक्सपीरियंस करेगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड। हमेशा याद रखिए वो एक्सपीरियंस करेगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें कूलम्ब लॉ से तो कैसे निकालेंगे? अगर हम इलेक्ट्रिक, अब देखो हमने अभी तक यहां क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि ओरिजिन पे एक चार्ज रख दिया, ओरिजिन के अलावा कहीं भी रख दो। देखो ओरिजिन एक पॉइंट है, बस रेफरेंस पॉइंट है, तो कहीं पर भी कोई भी चार्ज हमने रख दिया, नंबर वन। उसके बाद हमने क्या करा? हमने देखा एक और छोटा चार्ज या एक स्मॉल क्यू चार्ज हमने कहीं पर रखा तो तुरंत उस पर फोर्स लगनी शुरू हो गई। ठीक है, तो इसको ऐसा समझा गया फिजिक्स में साइंटिस्ट के द्वारा, या सबसे पहले देखो फॉर्मुलेशन जो फील्ड की है वो माइकल फैराडे ने दी थी। और फिजिक्स में फील्ड बहुत सारे होते हैं, स्केलर फील्ड भी होते हैं, वेक्टर फील्ड भी होते हैं। और एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब जैसे मैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में खड़ा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट बट आई कैन डिटेक्ट इट। बट अगर मेरे पास एक नीडल है, मैग्नेटिक नीडल, उसको मैं मूव कराऊंगा इधर उधर, मैं उसको मूव कराऊंगा तो नीडल विल सेंस द मैग्नेटिक फील्ड। उसी प्रकार से जब मेरे पास एक कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है तो उस रीजन के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। और कोई भी चार्ज आप लेकर आएंगे, यू ब्रिंग एनी चार्ज, कोई भी चार्ज आप लेकर आएंगे तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसके इन्फ्लुएंस में आते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई। तो ये क्लियर रखना है हमको अपने दिमाग में कि कोई भी चार्ज के आसपास उसके सराउंडिंग में क्या होगा? उसके सराउंडिंग में बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड की एक आसपास जो है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अच्छा, अब कहने का मतलब ये हुआ, इसको थोड़ा सिंपलिफ में फॉर्म में लिखें तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए ये है, देखिए यहां पर मैंने कोई चार्ज रख दिया Q। ठीक है, अब स्पेस में रखा हुआ है, ओरिजिन वगैरह मैंने हटा दी, कोऑर्डिनेट एक्सिस भी हटा दिए, कोई इशू नहीं है। ओरिजिन तो मैं इसको वैसे भी कह सकता हूं, दिस इज ओरिजिन, राइट। अब कोई कहे कि भाई, जैसे कि अभी हमने बताया, देखो फिजिक्स में टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो याद रखिए, अब देखिए, अब मान लीजिए मैंने एक यहां पर चार्ज रख दिया, चाहे आप इसको ओरिजिन कह लीजिए, ओरिजिन पर रख दिया मान लो, ठीक है। अब कोई कहेगा कि भाई इसके आसपास तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बताओ उसकी वैल्यू कितनी है, राइट। बताओ उसकी वैल्यू कितनी है। ओके, तो क्या करना है हमें, देखो अब मान लो किसी पॉइंट पर हमको निकालना है। अभी देखिए ये कोई पॉइंट है स्पेस में कहीं भी, यहां पे कुछ भी नहीं रखा, अभी देयर इज नथिंग देयर, तो मैंने इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दिया। ठीक है, ये मान लीजिए आर वेक्टर है ना, पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट का। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा, याद रखिए, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसको मैं k लिख दे रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज डिवाइडेड बाय r स्क्वायर।
सिंपल। और आर कैप इज द डायरेक्शन, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर बेटा आर कैप होगा, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आर कैप होगा। तो ये वेक्टर फॉर्म में है। और स्केलर फॉर्म में लिखोगे तो ई की वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर। और याद रहे कि के क्या होता है, कूलम्ब्स की इक्वेशन में जो कांस्टेंट था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो अच्छा, अब एक दो चीजें यहां से समझ में आती हैं कि अगर मान लो कोई चार्ज रखा है तो उसके आसपास का रीजन जो होता है, जोन ऑफ इन्फ्लुएंस हो गया, रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस हो गया। तो ये तो सब बच्चों को पता है कि वहां कोई चार्ज लाओगे तुरंत फोर्स लगेगी, वहां कोई चार्ज लाओगे तुरंत फोर्स लगेगी, या रिपल्शन की लगेगी या अट्रैक्शन की लगेगी, बट फोर्स विल बी देयर। ये कॉन्सेप्ट है कि वहां पर फोर्स लगेगी। और क्यों लग रही है, अभी मैंने बताया कि वो क्या करेगा, अपने आसपास के रीजन में फील्ड प्रोड्यूस कर देगा, या वहां पर फील्ड होगा। और वो कौन सा फील्ड होगा, वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्वेश्चन ये आएगा कैसे निकालना है इसको सर, कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। तो फाइंड आउट करने का सीधा तरीका है चार्ज इंटू कांस्टेंट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। देखिए कूलम्ब्स लॉ और इसमें इतना ही फर्क है, एक ही चार्ज आपको बस ले लेना है। तो वहां पर जो वैल्यू आएगी उसको कहा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको कहा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और इंटरेस्टिंगली अभी देखिए, ये हमेशा याद रखिए क्योंकि यहां मैंने वेक्टर लगा रखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, electric field is a vector quantity, remember it, electric field is a vector quantity, ये याद रखिए हमेशा। तो वेक्टर क्वांटिटी है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब आप ये देखिए, यहां पर एक चीज ध्यान से देखिए, यहां पर देखेंगे एक चीज बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि हमने क्या किया है, हमने लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और अब देखते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड की एक फॉर्मल डेफिनेशन, एक फॉर्मल डेफिनेशन। ठीक है। अब ये तो पता लग गया कि चार्ज के आसपास जो है उस रीजन में एक जोन ऑफ इन्फ्लुएंस बन गया, या उसके आसपास क्या हुआ, उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, अब कोई पूछे इसकी डेफिनेशन क्या है, तो याद रखिएगा बहुत ब्यूटीफुली इसको एनसीईआरटी ने डिस्क्राइब किया है। आप किसी भी बुक में चले जाएं, बेसिकली आप देखेंगे एमआईटी लेक्चर्स में वॉल्टर लुइन है, येल यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स मैंने देखे, सभी बुक्स में देखा, बट व्हाट अ ब्यूटी, कितनी अच्छी इक्वेशन एनसीईआरटी ने लिख के दिखाई है। तो लेट्स सी दिस कि मतलब इन्होंने डिफाइन कैसे किया है, डिफाइन कैसे किया है वो हमको देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कैसे किया है, दैट वी हैव टू सी। देखिए कैसे डिफाइन किया है। अब देखिए हमने कैसे डिफाइन किया है इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है। अब देखो बड़ा ही सिंपल कूलम्ब्स लॉ का यूज करते हुए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया है। देखिए कैसे डिफाइन किया है। सपोज एक हमारे पास चार्ज है Q, राइट, कैपिटल Q एक चार्ज है, और एक छोटा चार्ज कहीं भी रखा हुआ है स्पेस में, मान लीजिए वो स्मॉल q है। ठीक है। अब इन दोनों के बीच की, मान लीजिए इन दोनों के बीच की जो दूरी है, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग देम, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है r। इन दोनों के बीच की जो दूरी है, जो इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है, इसके बीच की जो दूरी है वो है r। तो फोर्स कितनी लगेगी दोनों के बीच में, यू नो दैट कि फोर्स इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय q मल्टीप्लाइड बाय q बाई आर स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड है, याद रखना, केवल मैंने मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा है, केवल मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा है, इसमें हमें डायरेक्शन अभी नहीं लिखी है। तो ये क्या है, ये बेसिकली कूलम्ब्स लॉ है कि भाई ये चार्ज इस पे कितनी फोर्स लगाएगा, राइट, ये कूलम्ब्स लॉ है। अच्छा, अब मैं अगर Q की वैल्यू यहां 1 डाल दूं, 1 यूनिट यानी 1 कूलम या जो भी है,
तो क्या निकलेगी फोर्स की वैल्यू? तो फोर्स की वैल्यू निकलेगी, देखिए हमने Q की जो वैल्यू है, Q की वैल्यू को कर देना है यहां पर 1। Q की वैल्यू को हमें यहां पर कर देना है 1। तो देखिए क्या होगा, होगा ये कि फोर्स इज इक्वल टू, देखिए के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और अभी अभी हमने जो देखा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैंने आपको डेफिनेशन लिखी थी, वो क्या लिखी थी? बेसिकली के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर कैप यूनिट वेक्टर है। तो ये देखिए, ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन कर सकते हो? बहुत सिंपल है। और इफ यू रिकॉल, या आप एक चीज याद रखो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को आप डिफाइन कर रहे हो तो एक सिंपल सी चीज है कि किसी भी चार्ज की वजह से, मान लीजिए कोई चार्ज है Q, ठीक है, तो उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी पॉइंट पर निकालना है, याद रखिए उस चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर निकालना है तो उस हमें क्या करना होगा, वहां पर एक यूनिट चार्ज प्लेस कर दो। क्या कर दो? यूनिट चार्ज प्लेस कर दो। देखो यहां पर एक हमने चार्ज प्लेस किया था, उसके बाद क्या किया हमने, इस पर फोर्स निकाल दी, K इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब इसी चार्ज को हमने यूनिट चार्ज बना दिए, यानी इसको हमने 1 कर दिया। तो हमारे पास जो फोर्स आई वो आ गई के क्यू बाई आर स्क्वायर। हमारे पास जो फोर्स आई वो आ गई के क्यू बाई आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकला, जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, वो निकला हमारे पास, हमने अभी इससे पहले डेफिनेशन पढ़ी थी, उसकी वैल्यू भी क्या होती? के क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी इसी फोर्स के बराबर वो आ रहा है। तो कहने का मतलब, जो हमने चार्ज लिया था उसके आसपास जिस भी पॉइंट पर, उसके आसपास जिस भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दो और कूलम्स लॉ से उससे फोर्स निकाल लो, वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। रिमेंबर इट ऑलवेज। तो मैं इसको फॉर्मली बिल्कुल वर्ड टू वर्ड, फॉर्मली बिल्कुल वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी की डेफिनेशन से लिख देता हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारी एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड, रिमेंबर, इसको हमेशा याद रखना। मैं बिल्कुल यहां लिख देता हूं फॉर द टाइम बीइंग। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज Q, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ड्यू टू ए चार्ज कैपिटल Q, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज कैपिटल Q, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज कैपिटल Q एट ए पॉइंट, at a point in space, at a point in space may be, at a point in space may be defined, may be defined as the force, as the force, as the force that a unit, that a unit positive charge, charge would experience, would experience, unit positive charge would experience if placed, if placed, if placed at that point, at that point। आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड समझना है तो इस डेफिनेशन को ध्यान से समझ लीजिए, इस डेफिनेशन को ध्यान से समझ लेना, बिल्कुल ध्यान से इस डेफिनेशन को समझ लेना। ठीक है, देखो अभी जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड आपको लिख के दिखाया, मान लो कोई भी चार्ज ले लिया आपने, आर डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, क्या करोगे? के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना। कूलम्ब लॉ में क्या करते थे, पेयर ऑफ चार्जेस है, मान लो स्टार्टिंग में सबसे पहले पेयर ऑफ चार्जेस है, एक जगह Q1 चार्ज रखा, एक जगह Q2 चार्ज रखा, और दोनों के बीच में दूरी है R। तो फोर्स निकालने के लिए हमने क्या किया, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये हमने किया। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करना है, वहां सिंगल चार्ज होगा, तो करना क्या है, दूसरे चार्ज को यूनिट चार्ज बना देना है। अभी ये डेफिनेशन क्या कह रही है कि भाई फोर्स एक्सपीरियंस्ड, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज उस पॉइंट पर
जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, बेसिकली वहां पर क्या होगा, वहां पर आपको एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देना है। याद रखें, यूनिट नेगेटिव नहीं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देना है। तो 1 रख दोगे तो k Q1 इंटू Q2 की जगह 1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और अगर हमने सिर्फ Q चार्ज रखा है कैपिटल Q तो k Q बाई आर स्क्वायर। रिमेंबर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ लो अच्छे से, ताकि 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 कोई भी उस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कभी भी पूछे, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कभी भी पूछे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कभी भी पूछे, किसी कॉन्सेप्ट से पूछे, किसी बुक से पूछे, किसी एग्जाम में पूछे, जनरली पूछे, ऑरली पूछे, कैसे भी पूछे, हमेशा वी शुड नो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, अभी मैंने आपको लिख के दिखाया और ये डेफिनेशन भी उसी चीज को बताती है, और ये डेफिनेशन भी उसी चीज को बताती है। क्या बताती है? ये डेफिनेशन उसी चीज को बताती है बेसिकली, राइट। देखिए क्या कहते हैं ये, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज। याद, एक एक वर्ड इसका इंपॉर्टेंट है, इतनी अच्छे से ये एस्टेब्लिश डेफिनेशन है, इतनी ब्यूटीफुली एस्टेब्लिश डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज, किसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज Q, कोई चार्ज है हमारे पास Q, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट ए पॉइंट इन स्पेस। तो दो चीजें इसमें याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज Q एट ए पॉइंट इन स्पेस, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किसी चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, किसी चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और वो चार्ज कितना दे दिया इन्होंने, Q, वो चार्ज यहां पर दे दिया Q, कि भाई इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट ए पॉइंट इन स्पेस, किसी भी पॉइंट पे स्पेस में कितना होगा, तो मे बी डिफाइंड एज, किस तरीके से उसको डिफाइन किया जाएगा, एज द फोर्स। याद रखो, एज द फोर्स, एज द फोर्स। तो डेफिनेशन को बिल्कुल ब्रेक कर करके पढ़ना कई बार इसको, एज द फोर्स दैट ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड एक्सपीरियंस इफ प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है जी, यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड एक्सपीरियंस इफ प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। समझे बात को? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बस ये डेफिनेशन समझ लो, यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड, बिलीव मी, दिस इज ए स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन इन एनसीईआरटी, राइट। ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि एनसीईआरटी में दी गई है, और बहुत ही अच्छी और बहुत ही सफिशिएंट डेफिनेशन है अपने आप में, राइट। फिर से देख लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज Q at a point in space may be defined as the force that a unit positive charge would experience if placed at that point. Electric field due to a charge Q at a point in space may be defined as the force that a unit positive charge would experience if placed at that point. कहने का मतलब क्या हुआ, किसी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो फिर से इसको मैं एक बार रीफॉर्मुलेट कर देता हूं। देखिए, किसी भी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, किसी भी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर कैसे निकालेंगे, लेट अस सी। देखिए करना क्या है, एज पर डेफिनेशन, मान लीजिए यहां पर चार्ज Q है, तो हमें क्या करना है, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो करना क्या है, यहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमें रख देना है, यानी 1 यूनिट का चार्ज यहां पर रख देना है, और इस पे निकाल लेनी है फोर्स। मान लीजिए इनके बीच की दूरी है R, तो इस पर हमें फोर्स निकाल लेनी है। तो फोर्स कितनी निकलेगी, K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, बाई कूलम्स लॉ।
इसके बाद F इज इक्वल टू K, व्हाट इज Q1, इट इज कैपिटल Q, व्हाट इज Q2, इट इज यूनिटी डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो यही फोर्स हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बता देगी तुरंत। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास हो जाएगा KQ बाई R स्क्वायर, राइट। तो बेसिकली याद रखिए वो डेफिनेशन हमको क्या बता रही है, क्या कह रही है डेफिनेशन, तो उसको बार बार पढ़िएगा प्लीज, एक बार एनालाइज करिएगा। कुछ भी नहीं कह रही, सिर्फ इतना कह रही है कि मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, तो क्या करना होगा, तो क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि वेक्टर है तो किसी पॉइंट पे निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है तो किसी पॉइंट पे निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, उस पॉइंट पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देंगे, उस पॉइंट पर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देंगे, और इस चार्ज और उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के बीच में हम क्या निकाल लेंगे, फोर्स निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, फोर्स निकाल लेंगे। तो जो फोर्स आप निकालोगे वही इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो सिंपल कूलम्ब्स लॉ ही लगाना है हमें, सिंपल हमें कूलम्ब्स लॉ ही लगाना है। बस जो दूसरा चार्ज होगा वो यूनिट चार्ज होगा, वो 1 यूनिट का चार्ज होगा। तो हम जैसे लिखते हैं F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो एक जो जिस चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो जो सेकंड वाला चार्ज होगा, जो दूसरा चार्ज होगा, वो 1 यूनिट का चार्ज होगा। अच्छा, तो अभी तक हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जोन होता है आसपास, वहां कोई चार्ज लाते हो तो उस पर इंफ्लुएंस होता है, और डेफिनेशन इसकी कहती है कि किसी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो किसी चार्ज की वजह से, किसी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो हमें क्या करना होगा, वहां सिर्फ एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज आपको प्लेस करना है, और जो ओरिजिनल चार्ज है जिसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसकी वजह से बस फोर्स कैलकुलेट कर लेनी है आपको, दैट्स इट, एंड यू गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, यू गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको पता है, अब आपको पता है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, यू सी द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब एक बार देख लेते हैं इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है एसआई यूनिट। देखो कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल है। मान लो यहां पर कोई चार्ज है बेटा, उस चार्ज की वैल्यू है Q, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे ले लिया। फिर एक और चार्ज हमने ले लिया, उसकी वैल्यू है स्मॉल q, और मान लीजिए लाइन ज्वाइनिंग द ये, इसके बीच की दूरी है r। तो अगर हमें फोर्स निकालनी है, अगर हमें फोर्स निकालनी है इन दोनों के बीच में, तो क्या फोर्स निकलेगी, K Q Q बाई R स्क्वायर, K Q Q बाई R स्क्वायर, K Q Q बाई R स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ये क्या है, किसी पॉइंट पर K Q बाई R स्क्वायर क्या बता रहा है, किसी पॉइंट पर K Q बाई R स्क्वायर क्या बता रहा है, किसी चार्ज Q की वजह से किसी पॉइंट पर K Q बाई R स्क्वायर क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहा है। किसको बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहा है। तो अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दूं इसकी जगह, तो बहुत इंपॉर्टेंट एक इक्वेशन निकल के आएगी, और वो इक्वेशन है F इज इक्वल टू स्मॉल q इनटू में E। F इज इक्वल टू, याद रखिएगा इस फॉर्मूले से ही फोर्स निकाल सकते हो, वो एक ही बात है जो आप लिखते हो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, आप लिखते हो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, उसकी जगह F इज इक्वल टू QE, ये मैंने स्केलर फॉर्म में लिखा है, वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना हो F वेक्टर इज QE वेक्टर, क्योंकि चार्ज तो स्केलर होता है। और यहां से अगर आप देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगा वो होता निकलेगा फोर्स वेक्टर डिवाइडेड बाय चार्ज। ये भी इक्वेशन ध्यान रखिए, दोनों सेम ही इक्वेशन है,
बस ये डिवीजन फॉर्म में लिखी गई है, वो दूसरे फॉर्म में लिखी गई है। तो E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। तो अब यहां से बड़ी इजीली आपको दिखाई देगा, यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो यू विल सी द यूनिट अप्रोप्रिएटली। व्हाट इज दैट यूनिट? वो यूनिट है क्या? यहां पर अगर आप ध्यान देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या आएगी? देखिए, अगर मैं उसको स्केलर फॉर्म में लिखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर मैं लिख रहा हूं एफ अपॉन क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या होगा? देखिए, फोर्स की जो यूनिट होती है आपको पता है एसआई यूनिट न्यूटन होती है, और चार्ज की एसआई यूनिट कूलम्ब होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट आएगी वो आएगी न्यूटन, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट याद रखिएगा, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो हमने देखा कि फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहा। और हमने ये बताया कि एसआई यूनिट इसकी क्या होती है? एसआई यूनिट इज बेसिकली न्यूटन पर कूलम, एसआई यूनिट इज बेसिकली न्यूटन पर कूलम। और हम ये भी देखा हमने बड़ी डिटेल में कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और निकालना कैसे है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें किसी भी चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो व्हाट वी डू, we place a unit positive charge there, we place a unit positive charge there, so we get the electric field, we get the electric field if we place a unit positive charge there। और सिर्फ आपको वहां पर फोर्स निकाल लेनी है तो हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो हमेशा डेफिनेशन हमको याद रखनी है कि किसी भी चार्ज की वजह से स्पेस में किसी भी पॉइंट पर, स्पेस में किसी भी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जस्ट प्लेस अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड फाइंड द फोर्स, जस्ट प्लेस अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड फाइंड द फोर्स। यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखकर सिर्फ हमको फोर्स निकाल लेनी है, फोर्स निकाल लेनी है, जस्ट प्लेस ए पॉजिटिव चार्ज। तो यानी सपोज फिर से एक थोड़ा सा रीफॉर्मुलेट मैं यहां पर कर देता हूं, एक चार्ज मान लो Q है, कोई कहे भैया यहाँ क्या फील्ड है, क्या करना है, 1 यूनिट का चार्ज रख दो और इनके बीच में मान लो दूरी r है, तो फोर्स कितना निकलेगा? K इंटू क्यू इंटू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब इसको यूनिट कर देना है सिर्फ 1, तो क्या निकलेगा? K क्यू बाई आर स्क्वायर। और ये जो फोर्स निकली, व्हाट इज दैट? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, यही इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। रिमेंबर ये मैंने स्केलर फॉर्म में, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आर कैप, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आर कैप। आर कैप वो वेक्टर, यूनिट वेक्टर है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखा रहा है। दिस यूनिट वेक्टर के क्यू आर स्क्वायर आर कैप जो मैंने लिखा है, तो आर कैप द यूनिट वेक्टर, दिस थिंग द यूनिट वेक्टर, ये क्या दिखा रहा है? दिस आर कैप, इट इज शोइंग दिस यूनिट वेक्टर, दिस यूनिट वेक्टर इज showing the direction of electric field. This unit vector is showing, this unit vector is showing, this unit vector is showing the direction of electric field। तो यानी ये यूनिट वेक्टर आर कैप है, ये क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन दिखा रहा है। तो हम को अगर वेक्टर में, वेक्टर एनालिसिस में, वेक्टर्स में यूनिट वेक्टर लिखना आता है तो वी कैन शो द डायरेक्शन आल्सो। और मैग्नीट्यूड में तो आपको बस यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखकर उस पे, और जो जिस चार्ज की वजह से आपको फील्ड निकालना है, दोनों के बीच में आपको सिर्फ और सिर्फ फोर्स निकाल लेनी है एंड यू गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट।
अब फिर जब हम इस पे क्वेश्चंस करने लगेंगे, जब इस पे हम क्वेश्चंस करने लगेंगे तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम इसमें ये करेंगे कि चार्ज की वजह से, चार्जेस की वजह से, चार्ज की वजह से, चार्जेस की वजह से, या अगर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है उनकी वजह से भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, सीखेंगे। इट्स वेरी इजी। तो जस्ट रिमेंबर, कोई भी चार्ज, एट द कंक्लूजन आई विल से कि एक चार्ज है, उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या करना है? कुछ नहीं, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख के और कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करके फोर्स निकाल लेनी है। फोर्स निकाल लेनी है, वही फोर्स, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बेसिकली वही फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस चार्ज की वजह से उस गिवन पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। Therefore, thank you very much, and this was the topic of electric field. Meet you the next time.